एटीएम मशीन ने जितना पैसा आपने एंटर करा उससे ज्यादा निकाल के दिए हैं। एक्चुअली ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि एटीएम के अंदर कंट्रोलर कंप्यूटर होता है जो पूरी मशीन का ब्रेन है। और जब आप कार्ड इंसर्ट करके पिन डालते हो तो एटीएम बैंक सर्वर के थ्रू वेरीफाई करता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं। और जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाता है तो एटीएम का कैश डिस्पेंसर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एटीएम के अंदर ऐसे कैसेट्स होते हैं जिनके अंदर 100, 200 और 500 के नोट्स डाले जाते हैं और पैसे देते वक्त एटीएम खुद से डिसाइड करता है कि आपको कौन से नोट्स देने हैं और फिर रबर रोलर और पिक मैकेनिज्म कैसेट से एक एक नोट निकालते हैं। अब ये सारे नोट एक फिक्स पाथ से मूव करते हैं जहां ऑप्टिकल और थिकनेस सेंसर चेक करते हैं कि कहीं नोट चिपक के डबल तो नहीं जा रहे, और अगर ऐसा कुछ होता है तो नोट रिजेक्ट बिन में चला जाता है और जो नोट पास होते हैं वो कलेक्ट होकर इस ट्रे में एक बंडल बन जाता है। फिर एटीएम का शटर ओपन होता है और आपको पैसे मिल जाते हैं। एटीएम मशीन ने जितना पैसा आपने एंटर करा उससे ज्यादा निकाल के दिए हैं। एक्चुअली ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि एटीएम के अंदर कंट्रोलर कंप्यूटर होता है जो पूरी मशीन का ब्रेन है। और जब आप कार्ड इंसर्ट करके पिन डालते हो तो एटीएम बैंक सर्वर के थ्रू वेरीफाई करता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं। और जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाता है तो एटीएम का कैश डिस्पेंसर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एटीएम के अंदर ऐसे कैसेट्स होते हैं जिनके अंदर 100, 200 और 500 के नोट्स डाले जाते हैं और पैसे देते वक्त एटीएम खुद से डिसाइड करता है कि आपको कौन से नोट्स देने हैं और फिर रबर रोलर और पिक मैकेनिज्म कैसेट से एक एक नोट निकालते हैं। अब ये सारे नोट एक फिक्स पाथ से मूव करते हैं जहां ऑप्टिकल और थिकनेस सेंसर चेक करते हैं कि कहीं नोट चिपक के डबल तो नहीं जा रहे, और अगर ऐसा कुछ होता है तो नोट रिजेक्ट बिन में चला जाता है और जो नोट पास होते हैं वो कलेक्ट होकर इस ट्रे में एक बंडल बन जाता है। फिर एटीएम का शटर ओपन होता है और आपको पैसे मिल जाते हैं।